आज वाकई एक ऐतिहासिक दिन है। अगर आज का ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर जिस तरह से जनतंत्र को लागू किया गया, इसके आने वाले समय में मायने बदल जाएंगे। अभी तक बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। उसके बाद डेमोक्रेसी के नाम पे 5 साल में एक बार हमें कहा जाता है, भाई आके चुनाव हो रहे हैं, आ जाओ वोट डालो। और जब वोट डालते हैं तो उसके बाद कहते हैं अब तुम्हारा काम हो गया, अब डेमोक्रेसी ख़त्म, अब तुम अपने अपने घर जाओ, अब हम सरकार चलाएंगे, हम मालिक हो गए। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है जी। जनतंत्र के अंदर केवल चुनाव में अपने नेता को चुनना, फिर 5 साल तक वो नेता खुदा बन जाता है, उसके घर जाओ तो कुत्ते छोड़ देता है, हमारी सुनता नहीं है, उससे कोई काम कहो तो कहता है जी पैसे नहीं है, अगले साल आ जाना। हम लोग देखते हैं एक ही सड़क तोड़ तोड़ के दोबारा बनाते रहते हैं, एक ही फुटपाथ तोड़ तोड़ के दोबारा बनाते रहते हैं। लेकिन हम अगर ये कह दें कि जी मेरे घर के सामने की वो स्ट्रीट लाइट है, बल्ब फ्यूज़ हो गया, मेरी बेटी रात को आती है, वो सुरक्षित नहीं है, आप जरा बल्ब ठीक करा दो, तो कहते हैं जी पैसा नहीं है, अगले साल आना। पैसा तो है, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो एक देश के कुछ गांव के लोगों ने ये जो आज हम करने जा रहे हैं, मैं और मनीष बहुत घूमे हैं इस देश के गांवों में। इस देश के कुछ गांवों ने दिशा दी और उन गांव के लोगों ने एक नारा दिया था, दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार, हमारे मोहल्ले में हम सरकार। दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार, हम चुनते हैं उस सरकार को, लेकिन हमारे मोहल्ले के अंदर हम सरकार। तो आज आपके ई ब्लॉक के मोहल्ले के अंदर आप सरकार बनने जा रहे हैं। ये जो सामने बैठे हैं इस बाड़े के अंदर, ये संसद है ई ब्लॉक की, आप लोग वोटर हैं। आज आप लोग निर्णय लेंगे, जैसे संसद होती है ना, संसद में एमपी एमएलए बैठते हैं, वैसे आज आप लोग निर्णय लेंगे। वो विजिटर्स गैलरी है, जैसे विजिटर गैलरी है, पास लेके आते हैं, वो विजिटर गैलरी है, ये भी विजिटर गैलरी है। और उसी संसद में एक अफसरों की गैलरी होती है, ये अफसरों की गैलरी है। ये सारे अफसर जो निर्णय आप लोग लेंगे, वो निर्णय इनको सबको पालन करने पड़ेंगे, इनके ऊपर बाध्य होंगे। हम लोग देखते हैं पैसे की बड़ी वेस्टेज होती है। लोग कहते हैं जी एक बल्ब ठीक करा दो, सरकार पूरा का पूरा खंबा बदलवा देती है। क्यों बल्ब ठीक कराएंगे? बल्ब तो 2000 रुपये का आएगा, 2000 रुपये में तो कुछ पैसे बनाने को नहीं बनेंगे, तो पूरा खंबा या सारी गली के खंबे बदलवा देती है। जनता कहती है जी सड़क में गड्ढा हो गया, गड्ढा ठीक करा दो, सरकार पूरी सड़क ही बनवा देती है। तो जब जनता के बीच में निर्णय किया जाता है तो जनता उस पैसे को बड़ा सोच समझ के खर्च करती है। जैसा मनीष ने बताया, मनीष ने बड़ी खूबसूरती के साथ सारी बातों को रखा है। कई विकसित देशों के अंदर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट किए गए। अमेरिका के अंदर टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं, हर महीने जनता इकट्ठी होती है टाउन हॉल में, और जनता तय करती है कि उनके इलाके के अंदर क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे, पैसा कैसे खर्च करेगा। कोई अफसर काम नहीं करता तो जनता को पावर होती है उस अफसर के खिलाफ एक्शन लेने का। तो यही सपना हम लोग लेके यहाँ पे आए हैं। आज एक छोटी सी शुरुआत है, बहुत बड़े सपने का आज एक पहला कदम है। आज हम ये ना सोचें कि सारा का सारा स्वराज आज ही आ जाएगा, धीरे धीरे समय लगेगा। आज एक छोटी शुरुआत है। आज की सभा की कार्रवाई का मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देता हूँ। अभी आप लोगों को पर्चियाँ मिली हैं, इन पर्चियों में आप लोग अपनी अपनी बात लिखोगे। इसमें कुछ लोग हो सकता है अपनी निजी समस्या लिखें, मेरा राशन कार्ड नहीं बना जी, मेरा वोटर कार्ड नहीं बना जी, वो भी ठीक है। उन सारी समस्याओं का समाधान कराएंगे, वो सारी समस्या हम यहाँ पे दे देंगे। ये जितने लोग बैठे हैं अफसर, ये आपकी समस्याओं को नोट करेंगे, और इस इलाके के जो डीसी हैं
उनसे मैं पूछा करूंगा कि भैया कितनी समस्याएं सॉल्व हो गई, कितनी समस्याएं सॉल्व नहीं हो गई। मनीष पूछा करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान होगा, निजी समस्याओं का, पर्सनल समस्याओं का। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पैसा खर्च होना है। मान लो आप कहो जी हमारी गली खराब है, गली बनवा दो, हमारी नाली खराब है, नाली बनवा दो, हमारा पार्क दोबारा बनवा दो, यहाँ पे एक स्कूल की ज़रूरत है, एक डिस्पेंसरी, फलाना फलाना फलाना, जो आप ऐसे सारे कामों को नोट किया जाएगा। तो जब भी आप कोई काम बताओगे, पहले यहाँ पे अफसरों से पूछेंगे भाई उसमें कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है। अगर कोई कानूनी अड़चन है तो देखेंगे कानून बदल सकते हैं क्या, और फिर आपकी वोटिंग कराएंगे कि कितने लोग उस काम को चाहते हैं। तो आप हाथ खड़ा करके बताना। मान लीजिए एक भाई साहब ने या एक बहन जी ने कहा कि जी हमारी वो गली खराब है, गली बनवा दो, तो हम यहाँ पे वोट करवाएंगे भाई कितने लोग चाहते हैं वो गली बनवाना। आप लोग हाथ खड़े करके बताना कि कितने लोग चाहते हैं। जिस काम के सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो काम पहले होगा, जिसके थोड़े कम पड़ेंगे वो बाद में। आज आप लोगों के मोहल्ले का 50 लाख रुपए का बजट है। 50 लाख का, 50 लाख तो बहुत होते हैं जी, 50 लाख का बजट है। अगर जितने काम आप बताओगे वो 50 लाख रुपए के कम के होंगे तो सारे ही काम करा देंगे। लेकिन अगर 50 लाख रुपए के ज़्यादा के हुए तो जिन कामों के वोट ज़्यादा पड़ेंगे वो काम करवाए जाएंगे, बाकी काम फिर बाद में करवाए जाएंगे। दूसरी चीज़, मान लो आपने कुछ ऐसे काम कहे जो छोटे मोटे काम हैं, वो तो अभी तुरंत ही करा देंगे अगले महीने तक। लेकिन अगर कुछ ऐसे काम कहे जिसमें बड़ा काम है, बड़ा पैसा चाहिए, तो वो भाई साहब फिर जून में बजट, विधानसभा में बजट लाया जाएगा, उसके बाद ठेके निकलेंगे। तो 5-6 महीने थोड़ा शांत रहना। कभी ये कहो ये टीवी वाले आएंगे, इसके बाद माइक लगाएंगे 2-4 दिन बाद, हाँ जी खुश हो, तो ये कहेंगे केजरीवाल का फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़, केजरीवाल का स्वराज फेल हुआ। तो इनके चक्कर में मत पड़ जाना। तो 5-6 महीने थोड़ा शांति रखना। जो बड़े बड़े काम हैं वो विधानसभा में पास करवाएंगे, फिर ठेके भी होंगे, समय लगेगा, तो वो वाले बड़े बड़े काम भी आपके कराएंगे। काम होने के बाद ठेकेदार की पेमेंट तब की जाएगी जब आप दोबारा इकट्ठा होके कह दोगे भाई काम ठीक हो गया, नहीं तो ठेकेदार की पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है ना भाई साहब। दूसरी चीज, ठेकेदार भी सुन लें। मेरे को यह बताया गया है कि एक ठेके में कितनी रिश्वतखोरी होती है जी, कितने % होती है? 20%, 30% भाई साहब बता रहे थे, वो भाई साहब बता रहे हैं 40%, जितनी भी होती है। अब मैं ठेकेदारों को कहूंगा उतना पैसा कम कर दें ठेके का, ये मेरी गारंटी है, बिना रिश्वत के तुम्हारे काम करवा दूंगा। किसी ठेकेदार से कोई अफसर पैसे मांगे, मेरे को आके बता देना, अफसर को जेल भेज देंगे। तो ना तो ठेकेदार को पेमेंट लेने के लिए पैसे देने की जरूरत और ना ठेका लेने के लिए पैसे देने की जरूरत। ईमानदारी से काम होंगे, जनता कहेगी काम अच्छा हो गया, उसके बाद ठेकेदार की पेमेंट की जाएगी। अभी आज 3 मोहल्ला सभाएं कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं जी। आज पहली बार इतना बड़ा काम हो रहा है, हम भी सीख रहे हैं। 3 मोहल्ला सभा कर रहे हैं। अगले शनिवार इतवार को 200 मोहल्ला सभाएं होंगी, उसके अगले शनिवार इतवार को और 200-400 मोहल्ला सभाएं टोटल होने वाली हैं। और ये वाली मोहल्ला सभाएं होने के बाद ये अगर सफल रही तो अगले साल के बजट में दिल्ली में 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर मोहल्ला सभाएं करवाई जाएंगी। हमारे से गलतियां होंगी। आज की मोहल्ला सभा में भी हम लोग कई चीज़ें सीख के जाएंगे, कई चीज़ें हम लोग बदलेंगे, कार्य प्रणाली को बदलेंगे। तो हमें इसको पॉजिटिव तरीके से लेना है। हमें ये नहीं कहना जी आज सब गड़बड़ हो गया। ये तो बात मानते हो भाई, जनता से पूछ के बजट बनना चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं। तो बस ये वाली बात लागू करने के लिए जितनी भी अब कमियां रह जाएंगी आज की मीटिंग में, उन कमियों को आगे से पूरा करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाएगी कि असली जनतंत्र क्या होता है। अब मैं भी आज की सभा में आपका एक अफसर हूँ, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं सुनूंगा, और अब आप लोगों के हाथ में, आज का दिन आपके हाथ में है। लंबा भाषण नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।